Good morning, students. I am Chandraj Jugele, your new IP teacher. Okay. Uh, so now you are in class 11. Okay, and you know about Python. First introduction of Python. Okay. इंट्रोडक्शन में आपको इससे पहले वाली वीडियोस में एक लिंक शेयर किया था जिसमें आपको क्या बताया, व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन आपका क्या है, किस लिए यूज़ होता है. ओके, तो आपको क्लास 11th में आपको क्या पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है. पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर. ओके, बेसिकली पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It is used for creating application and software. Okay, so एक और वीडियो मैं इससे पहले प्रोवाइड करूँगा, इस वीडियो को देखने से पहले, जिसमें आपको क्या करना है, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन योर पीसी. ओके, उस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं एक एनाकोंडा नाम से एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ उस वीडियो में. देन आपको क्या करना है, उस एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है पाइथन के लिए. एनाकोंडा सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग यहाँ पे एनाकोंडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे. देन उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे एनाकोंडा नेविगेटर. एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो जाएगा. ये एनाकोंडा नेविगेटर आपका ओपन हो रहा है. ओके, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके लिए मैं एक और वीडियो है जो मैं आपको इस वीडियो से पहले प्रोवाइड करूंगा. ओके, ये एनाकोंडा नेविगेटर है जिसमें हमको क्या यूज़ करना है, स्पाइडर यूज़ करना है. स्पाइडर वाले सेक्शन में जाके हम लॉन्च बटन पे क्लिक कर देते हैं. नाउ स्पाइडर इज ओपनिंग. हेलो स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी आपकी बुक्स अभी आई नहीं है ना, मार्केट में आपकी बुक्स अभी आई नहीं है आईपी एंड सीएस की. तो इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पाइथन को किस लिए यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, है ना, हाउ टू यूज़ पाइथन, है ना. कुछ सिंपल प्रोग्राम्स हम पाइथन में क्रिएट करके देख लेंगे जिससे हमको क्या होगा, पढ़ने में ईजी होगा या हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, है ना. तो ये आपका क्या ओपन हो गया, स्पाइडर ओपन हो गया, है ना. अब स्पाइडर के अंदर ये स्पाइडर है, ये डिफ़ॉल्ट कोडिंग है, स्पाइडर एडिटर लिखा हुआ है, दिस इज़ टेम्परेरी स्क्रिप्ट फाइल. अगर चाहे तो हम इसको पूरे को क्लियर भी कर सकते हैं, ये क्लियर कर दिया, है ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है. अब हम यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम्स कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज आपने पाइथन अभी तक यूज़ ही नहीं किया है, तो आप एकदम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम पाइथन में परफॉर्म करेंगे. जैसे एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, a इक्वल टू 5. ओके, a इक्वल टू 5 दिख रहा है आपको, a इक्वल टू 5. a क्या है आपका, एक वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है. बिकॉज वेरिएबल इज़ अ वैल्यू कंटेनर, वैल्यू को कंटेन करता है. ओके, जैसे आपकी वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल क्या कंटेन करती है, आपके वाटर को कंटेन करती है. सेम वैसे ही एक वैल्यू को कंटेन करना है, जैसे 5 वैल्यू को स्टोर करना है कहीं पे, तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं. तो हमने एक वैल्यू क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया a. ओके, देन हम सेकेंड वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं b इक्वल टू 10. ओके, तो ये जो 10 है वो 10 को कौन स्टोर कर रहा है, b स्टोर कर रहा है. ओके, बिकॉज वेरिएबल कैन कंटेन वैल्यूज. अब ये दो वैल्यूज हो गई हमारे पास a एंड b की. a एंड b के बाद हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सम नाम से एक और वेरिएबल ले लिया. सम इक्वल टू a प्लस b. ओके, a और b को हम क्या कर रहे हैं, प्लस करके सम वेरिएबल में स्टोर कर दिए. पहले हमने a में 5 को कंटेंट करवाया, 5 को स्टोर करवाया, देन b में 10 को स्टोर करवाया, देन a और b को प्लस करके हमने सम में स्टोर करा दिया. अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट सम.
SUM सम। ओके, अब यहाँ पे एक प्ले बटन है, रन बटन। इस रन बटन पे हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे 15 दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये 15, ये क्या है, आउटपुट आ गया आपका। ए और बी को उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और सम वेरिएबल में स्टोर करके आपको सम वेरिएबल में स्टोर कर दिया। देन सम वेरिएबल को हमने प्रिंट करा दिया, तो सम वेरिएबल प्रिंट हो गया 15। मीन्स सम में क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 15। तो ये हमारा क्या है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। फर्स्ट क्या किया हमने, प्लस किया है। सेकंड हम कर सकते हैं इनटू कर देंगे अगर, तो क्या हो गया, इनटू हो जाएगा। ओके, सम की जगह पे अगर आपको चेंज करना है तो कुछ वेरिएबल का नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टी नाम से भी वेरिएबल बना सकते हैं। बिकॉज अभी सम नाम से बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना आ गया आपका यहाँ पे आउटपुट, 50 आउटपुट दिख रहा है आपको यहाँ पे। लेट्स सी दिस आउटपुट 50। ओके, अब ये सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं और इसका आउटपुट यहाँ पर हमको आउटपुट स्क्रीन में आ रहा है। और ये जो है आपका पाइथन के अंदर जो स्पाइडर यूज़ कर रहे हैं पाइथन के लिए, तो ये जो स्पाइडर क्या है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, IDE है एक। IDE मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि बहुत सारी विंडोज़ को एक ही जगह पे कंबाइन करना। जैसे है हमारी कोडिंग विंडो है, जहाँ पर हम कोडिंग कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हमारी लाइन्स दिखा रही कि हमने 4 लाइन्स का कोड किया है। ओके, देन ये मेनू बार है, देन ये आइकन्स हैं, टूल बार है कुछ, है ना। और ये देन ये क्या है, आउटपुट विंडो है आपकी। तो बहुत सारी विंडो को एक ही जगह पे कंबाइन करना क्या होता है, IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब बहुत सारी विंडोज़ को एक ही जगह पे क्या किया, इंटीग्रेटेड फॉर्म में रखा है। किसमें, आपके इस स्पाइडर सॉफ्टवेयर में। एनाकोंडा के अंदर आपको ये स्पाइडर सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमने एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है। ठीक है, प्लस भी करा के देख लिए, प्लस कराए तो 15 आ गया, इनटू कराए तो 50 आ गया। ओके, 10 × 5 50, 10 5 + 10 15 आया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों आउटपुट के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और कुछ चेंज कर लेते हैं। इस वैल्यूज़ अगर मैं इसको फिर से नेक्स्ट टाइम रन करूँगा तो फिर से हमको क्या आउटपुट मिलेगा, सेम वही 50 मिलेगा। फिर से हमको ये 50 आउटपुट आया, अभी फिर सेकंड टाइम करूँगा फिर 50 मिलेगा, थर्ड टाइम करूँगा फिर 50 मिलेगा। बट हमको अब यहाँ पे क्या करना है कि यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है इसको। यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीन्स अगर यूज़र वहाँ पे 5 और 10 को प्लस, हर बार यूज़र 5 और 10 थोड़ी प्लस करना चाहेगा। यूज़र मान लो आपको कुछ और 100 + 500 प्लस करना चाहता है, या कुछ कोई भी वैल्यू इसको प्लस करना चाहता है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे और इस इनपुट फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे एंटर एनी नंबर। ओके, इस इनपुट फंक्शन के अंदर लिख दिया हमने एंटर एनी नंबर। ठीक है, ये एंटर एनी नंबर लिख दिया इनपुट फंक्शन में। सेकेंड में भी हम बी के लिए भी सेव करेंगे। यहाँ पर भी हम इनपुट ले लेते हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे इनपुट एंटर एनी नंबर। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर्स को हमने इनपुट ले लिया, ए को भी इनपुट ले लिया यूज़र से और बी को भी इनपुट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ए और बी को हमने इनपुट ले लिया और दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, इनटू कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मान लो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस करके देख लेते हैं, प्लस साइन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे प्लस। ओके, ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को यूज़र से इनपुट ले लिया हमने और इसको क्या कर रहे हैं, ए और बी को प्लस करके हमने सम में स्टोर करा दिया, देन हम सम को प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम पहले ही इसको रन करके देख लेते हैं, क्लिक ऑन रन बटन। देन यहाँ पे आपका क्या हो गया आउटपुट स्क्रीन में, एंटर एनी नंबर। यहाँ देखो एंटर एनी नंबर आया। एंटर एनी नंबर में आपने नंबर डाल दिया 20। ओके, फिर सेकेंड में फिर एंटर एनी नंबर पूछा, फिर हमने यहाँ पे डाल दिया 5। ओके,
फर्स्ट नंबर 20 और सेकंड नंबर क्या है 5। अब उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आना था 25 आना था, लेकिन क्या आ रहा है वहाँ पे 205, मतलब 20 के बाजू में, मतलब 20 के साइड में उसने लिख दिया 5। ओके, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये हमारा क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या ट्रीट करता है, किसी भी चीज़ को कैरेक्टर ट्रीट करता है, टेक्स्ट ट्रीट करता है। अगर मैंने 20 डाला तो वो 20 को क्या ट्रीट कर रहा है, टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है। मैंने 5 डाला तो 5 को भी वो टेक्स्ट ट्रीट किया और क्या कर दिया, जैसे आपका नेम और सरनेम दोनों टेक्स्ट है तो नेम के बाद सरनेम आता है, वैसे सेम उसने 20 के बाद 5 को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या ट्रीट करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट ट्रीट करता है। ओके, इंटीजर वैल्यू भी अगर हम देते हैं तो उसको भी वो टेक्स्ट ट्रीट करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और फंक्शन यहाँ पे हम लोग इंट फंक्शन यूज़ कर देते हैं। इंट फंक्शन से क्या होगा कि जो भी वैल्यूज़ हम यहाँ देंगे उसको वो एज अ इंटीजर ट्रीट करेगा। ओके, इंटीजर वैल्यू ट्रीट कर रहे हैं, इंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इंट ये फंक्शन का साइन और लास्ट में फिर से इंट फंक्शन को यहाँ पे क्लोज। तो ये क्या करेगा, अब जो भी हम 20 और 25 वैल्यू दे रहे हैं उनको वो एज अ न्यूमेरिक ट्रीट करेगा। ओके, अब फिर से रन करके देख लेते हैं, क्लिक ऑन रन बटन। ओके, एंटर नंबर पूछा, अब एंटर नंबर में फिर से हम उसी नंबर को दे देते हैं 20, सेकेंड नंबर दे देते हैं 5। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका आउटपुट 25। ओके, ये 25 आपका आउटपुट आया यहाँ पे। तो अब ये इंट फंक्शन क्या कर रहा है, आपका जो भी वैल्यूज हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं उसको वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम इंट फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो वो उस वैल्यू को एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेगा। ओके, टेक्स्ट ट्रीट किया था तो हमारा आउटपुट क्या आया था 205 आया था। ओके, जैसे आपके नेम के बाद सरनेम आता है वैसे सेम उसने 20 के बाद 5 को लिख दिया। तो ये आपका हो गया इंटीजर को इनपुट लेना। ठीक है, इंटीजर को आप इनपुट ले सकते हैं, इंटीजर वैल्यू को। अगर आपको फ्लोट वैल्यूज़ को इनपुट लेना है, फ्लोट वैल्यूज़ इन द सेंस 5.2, 3.7, दिस आर फ्लोट वैल्यूज़। ओके, फ्लोट वैल्यूज़ को भी आप यहाँ पर इनपुट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप फ्लोट लिख दोगे तो फ्लोट वैल्यू इनपुट हो जाएगी। ओके, तो पहले इसमें इसी प्रोग्राम में एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सीधा एंटर फर्स्ट, एंटर एनी नंबर 2 बार लिया नंबर और आपको सीधा 25 दे दिया। अब हम चाहते हैं कि इस आउटपुट को हम थोड़ा सा और अच्छा दिखाएं। ओके, तो ये यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आउटपुट को अपना अट्रैक्टिव करने के लिए यहाँ पे डबल कोट्स में हम लिख देते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू। ओके, ये पूरा हमारा क्या है, जो भी ग्रीन दिख रहा है वो क्या है, हमारा टेक्स्ट है। तो जो भी मैसेज है उसको हमको डबल कोट्स के अंदर लिखना है, बिकॉज ये क्या होगा, ये जो डबल कोट्स के अंदर हम लिखे हैं सम ऑफ टू नंबर्स, एंटर एनी नंबर्स, ये क्या है आपके टेक्स्ट है। तो ये जो टेक्स्ट है जैसे का वैसे ही आउटपुट में आपका प्रिंट हो जाता है। अब वहाँ पर जहाँ पर वैल्यू ओनली सम की वैल्यू आ रही थी, अब वहाँ पर ये क्या आ रही है, जहाँ पर आपकी ओनली वैल्यू क्या आ रही थी, सम की वैल्यू को प्रिंट कर रहा था, तो वहाँ पर अब आउटपुट आपका 25 आ रहा था। अब 25 की जगह पे आपका आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 25 आएगा। तो ये आपका फिर से रन करके देख लेते हैं, हम लोग क्लिक कर देते हैं, है ना। तो आपने क्या किया है, ये सम ऑफ टू नंबर्स एक टेक्स्ट वहाँ पे लिख दिया और उसके बाद कॉमा लगा के इस वेरिएबल को लिख दिया। वेरिएबल इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना। ये जो सम लिखा हुआ है इस सम को प्रिंट कराना इंपॉर्टेंट है। ये आपका मैसेज है, इस मैसेज को आप आउटपुट को अट्रैक्टिव करने के लिए आप लिख सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया मैं, ठीक है। अब एंटर एनी नंबर आया आपके पास, एंटर एनी नंबर में डाल दिया 20, फिर उसके बाद सेकंड नंबर में 5। अब देखो यहाँ पे आपका आउटपुट कैसे दिख रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 25। तो इससे क्या हो गया, हमारा आउटपुट थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया। ओके, आप यहाँ पर अब
सेम आपको क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेके आपको मल्टीप्लाई करना है, इसी को डिवाइड करना है ना। आपको इनपुट लेने का काम, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, कैलकुलेशन एंड आउटपुट। तो हमारा ये जो ऊपर का 2 लाइन्स हैं, ऊपर की 2 लाइन्स क्या है हमारी, इनपुट, ये 2 लाइन हमारी क्या है, किसी भी काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनपुट लेना पड़ेगा। अगर मान लो आपको कहाँ जाना है, मार्केट जाना है, मार्केट से आपको सब्जी खरीदने जाना है आपको मार्केट, तो सब्जी खरीदने जाने के लिए आपको सबसे पहले इनपुट क्या लेना पड़ेगा, है ना, पैसे लेना पड़ेगा, है ना, पैसा लेना पड़ेगा, आपको एक बैग लेना पड़ेगा, है ना, फिर आप जाएंगे। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट क्या होता है, इनपुट लेते हैं, ये इनपुट है 2 लाइन, उसके बाद आपने क्या किया, इनपुट, उसके बाद आपने उस डेटा को, जो डेटा को इनपुट लिया था आपने, उसको आपने क्या किया, प्रोसेस किया मीन्स उसको हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, देन आउटपुट, प्रोसेस करने के बाद आपका ये रिजल्ट आ गया। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को पहले इनपुट लेना पड़ेगा, देन उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसको हम आउटपुट शो कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पर ए और बी को हमने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके हमने उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो किसी भी प्रोग्राम में आपको 3 चीज़ें करनी है, जो फर्स्ट है आपका इनपुट, देन आपको कैलकुलेट करना है, देन आपको प्रिंट करना है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आईपीओ साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं, आईपीओ साइकिल मीन्स इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब आपने यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया है, सम इक्वल टू a प्लस बी। अब आपका सिर्फ ये कैलकुलेशन ही चेंज होते रहेगा हमेशा, ओके। अब हम लोग इनपुट किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, इनपुट किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, हमको आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट लेना पड़ता है। अगर हमको 2 नंबर्स का सम निकालना था तो इसीलिए हमने 2 नंबर्स इनपुट लिया। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा, ओके, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको क्या रिक्वायर है, ओनली 1 इनपुट रिक्वायर है, दैट इज रेडियस, ओके। रेडियस को आप लेंगे, एंटर एनी नंबर की जगह क्या लिख देंगे, एंटर रेडियस। और आपको पाई की वैल्यू पहले से पता है 3.14, तो उसको इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पर जैसे हम लोग सेकेंड प्रोग्राम एक और बना लेते हैं जिसमें हम को सेकेंड इनपुट नहीं लेना, मतलब हम अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इनपुट डिसाइड करते हैं। अब हमको यहाँ क्या लेना है, ओनली रेडियस लेना है। तो रेडियस के लिए एक आर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कैपिटल आर, है ना। आप वेरिएबल कैपिटल स्मॉल कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। एंटर द रेडियस लिख देते हैं यहाँ पर, एंटर द रेडियस, ओके। एंटर द रेडियस एंड अब ये रेडियस के बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एरिया नाम से हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिए। एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू ऑलरेडी नोन है आपको, 3.14 पाई इंटू आर की वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, आर इंटू आर स्क्वायर करना था, तो आर स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर इंटू आर मीन्स आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एरिया हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब एरिया कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट में क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल लिख दिए। और यहाँ पर हम हमारा आउटपुट प्रीवियस वाले प्रोग्राम में सम वेरिएबल में आउटपुट था, अब हमारा आउटपुट कौन से वेरिएबल में, एरिया वेरिएबल में है।
ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे। ओके, अब हमारा आउटपुट एरिया वेरिएबल में, इसलिए हमने यहाँ पे एरिया लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, उस वाले प्रोग्राम के बाद इस प्रोग्राम को बताने का मेरा मोटो क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपको 2 नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना होता है, एरिया ऑफ सर्कल के जगह पे अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होता है तो हमको किसको, लेंथ और ब्रेथ को इनपुट करना पड़ता। ओके, लेंथ और विड्थ को इनपुट करना होता। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमको 2 इनपुट लेना पड़ा, बट एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमको ओनली 1 इनपुट लेना है। तो इनपुट आपको किसके अकॉर्डिंग लेना है, अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग। आउटपुट के अकॉर्डिंग मीन्स हमको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमको क्या रिक्वायर है, ओनली रेडियस रिक्वायर है, इसलिए हम रेडियस को इनपुट ले लिए। अब हम क्लिक करके देखते हैं रन बटन पे क्या होता है। ओके, एंटर द रेडियस पूछा है यहाँ पे, ये देखो आउटपुट स्क्रीन में आपको क्या पूछ रहा है, सीधी सा आउटपुट एंटर द रेडियस। रेडियस में मैंने डाला 2, फिर एंटर कर दिया तो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 12.56। सिंपल है, सिंपल प्रोग्राम है। तो हमको इनपुट किसके अकॉर्डिंग लेना है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। अब हमको एक ही इनपुट लेना था, रेडियस, क्योंकि बिकॉज वी वांट टू क्रिएट एरिया ऑफ सर्कल। ओके, हमको क्या कैलकुलेट करना है, वी वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्रिएट करना है तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो ओनली रेडियस रिक्वायर है, तो ओनली रेडियस को इनपुट ले लिए। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना होता तो लेंथ और विड्थ को लेते, मतलब फिर से 2 इनपुट्स लेना पड़ता हमको। ओके, तो इनपुट हमको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो सभी प्रोग्राम्स में आपका यही होगा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, बट हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो इनपुट है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप रेडियस को इनपुट ले लिए फिर पाई को भी इनपुट ले लिए। पाई को इनपुट लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है, बिकॉज पहले से उसकी वैल्यू फिक्स है तो उसको इनपुट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एरिया को इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एरिया को हमको कैलकुलेट करना है ना। हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या हैं, आर है, ठीक है, एरिया वेरिएबल है, ठीक है, और एरिया, 2 ही वेरिएबल है हमारे पास। तो आर को हमने इनपुट ले लिया और एरिया हमारे पास आउटपुट के लिए है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वी कैन इनपुट हियर। ओके, तो इस तरीके के आपको सिंपल प्रोग्राम्स घर में प्रैक्टिस करके देखना है। फर्स्ट प्रोग्राम आपको क्या बनाना है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस का बनाना है, जिसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पास कर देंगे, है ना। जैसे ये रेडियस की वैल्यूज़ को हमने, रेडियस की जो वैल्यूज़ को हमने इनपुट लिया, अब इनपुट लेने के बदले मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली रेडियस की वैल्यू को मैं पास कर सकता हूँ 5, मतलब डायरेक्टली मैं क्या कर दिया, रेडियस इक्वल टू 5 दे दिया, तो हर बार मेरा सेम आउटपुट आएगा। ये देखो क्या आया, 78.5। सेकेंड टाइम रन करूँगा फिर 78.5। बट अगर मैं इसको क्या करता हूँ, यूज़र से इनपुट लेता हूँ, ओके, यूज़र से इनपुट लेता हूँ मीन्स एंटर द रेडियस, तो वो क्या होगा, हर टाइम चेंज होते जाएगा। जैसे एंटर द रेडियस में मैं 3 डाला तो हमारा आउटपुट क्या बन गया, 28.25। ओके, अगर फिर से मैं रन किया नेक्स्ट टाइम, अब यहाँ पे रेडियस में मैं क्या डाल देता हूँ, 4 डाल देता हूँ। रेडियस में क्या डाल दिया, सॉरी, रेडियस में मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, 4 डाल दिया, तो फिर से मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर से रन कर लेते हैं एक बार, एंटर द रेडियस, ठीक है। रेडियस में मैंने 4 डाला तो देन मेरा आउटपुट क्या आ गया, 50.24। ओके, तो यहाँ पर यूज़र के अकॉर्डिंग हम इनपुट ले सकते हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू, और अगर यूज़र के अकॉर्डिंग इनपुट नहीं लेना है तो आप डायरेक्टली भी इनपुट दे सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू को हम डायरेक्टली इनपुट दे दिए, हम लोग पाई की वैल्यू, बिकॉज
इसको हमको चेंज नहीं करना है, बट हमको रेडियस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी हमेशा। कहीं पे आपका छोटा सर्कल है, कहीं उससे बड़ा सर्कल है, कहीं और ज़्यादा बड़ा सर्कल है, तो रेडियस की वैल्यू हमेशा चेंज होती है, लेकिन पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसलिए कांस्टेंट वैल्यू को हम जैसे को वैसे ही लिख देते हैं, उसको इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपको एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको एक सबसे फर्स्ट प्रोग्राम में क्या करना है, डायरेक्टली आपको वैल्यू देना है a = 5 b = 6 जो भी वैल्यू देना है, और दोनों को प्रिंट करके, दोनों को कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। एंड सेकंड वाले प्रोग्राम में आपको क्या करना है, a को इनपुट लेना है, b को इनपुट लेना है, देन आपको दोनों वैल्यूज़ का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखना है। उसके बाद आप ये वाला प्रोग्राम देखेंगे जिसमें आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। ओके, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, बाय।